लड़का लोग ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें नरक देखना है तो तुम बेरोजगार होके देख लो। आसमान थूकेगा, जमीन गाली देगी, माँ बाप भी फर्क कर देंगे। इसलिए पढ़ाई में तुम अगर समझौता किए, तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। इसलिए कुछ भी हो जाए, लड़की लोग आप लोग को भी जीवन थोड़ा सा कष्टमय होगा, लेकिन कट जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इन सब का बड़ी दुर्दशा हो जाएगा। और जब लौटिएगा गांव में ना, तो गांव में एक से एक खलिया आदमी बैठा रहता, आ रहे हैं कलेक्टर साहब, नहीं समझे, उसको इतना टॉर्चर करेगा सबकी बेइज्जत हो जाइएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लोग कहते हैं राजा बनोगे पढ़ लिख के, देखना डीएम का पद एक राजा के बराबर है। वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, अपने लिख के दे दिया ना कि ये मंत्री हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिक्कत हो जाएगा ना, तो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाएगा। उसके बाद भले तुम डीएम का ट्रांसफर करा दो, सस्पेंड करा दो, जो भी करा दो, वो अलग बात है, वो तुम्हारा पावर है। कहते हैं ना कि जब तक जिंदगी रही हमेशा तुम्हें याद करेंगे। जिस दिन हमने तुम्हें याद न किया, समझ लेना खुदा ने हमें याद कर लिया। जब चारों तरफ घंघोर अंधेरा हो जाए तो समझ जाना कि अब उजाला होने वाला है। यदि इस समय आपके हर तरफ अंधेरा हो रखा है, पूरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, अपने पथ से आप भ्रमित हो चुके हो, गलत रास्तों पे जा चुके हो, तो बस सुबह होने वाली है, समय है तो आंखें खोलने का। तो सजा को अगर हम कम करते हैं या सजा देने में लेट करते हैं, तो हम उसी क्षण 10 अपराध को जन्म देते हैं। ये लड़कियों के साथ होता है, ये बहुत गलत होता है। अब क्या कहिएगा सर, उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जब जिस्म निचोड़ा जाएगा नेता की बेटी का, तब समझ में आएगा। वहाँ पे कानून बनाते हुए बैठ के यहाँ पर आप बताइए कि इतना सख्त कानून की जरूरत है देश में लड़कियों के प्रति। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है, और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जब दुनिया कर सकती है, तो फिर एजुकेशन में क्यों नहीं? लॉर्ड मैकाले ने बर्बाद करके गया है, तो उसको क्या लग रहा है दूसरा काले आ गया? चले अपनी ही तोड़ देंदे आकड़ा ने पोर बड़ी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त दिया करती। तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू। याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, खींचना पूरे पीछे गाड़ी को, उस तरह आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को खींचना ही पड़ेगा। ट्रू रियलिटी है बाबू। आपसे अगर कोई पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं, आप कहिएगा हम बोलते हैं, तुम गिन लो। लाइफ में यहाँ पढ़ने के बाद कभी ये मत बोलिए, कोई पूछे सार्क में कितने देश हैं, कितने हैं, हम बोलते हैं गिन लो। सार्क में कितने देश? फिर आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे, इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे, क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। समझ आएगी नहीं क्या? रूम पार्टनर दहल जाए, समझे? कह रहा है कि सर हम अपने रूम पार्टनरों को उठा लाए। कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे, तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है जब अंधेरे में परछाई।
मैं आज क्लास में भी यही बात बोल रहा था बेटा कि आपकी तैयारी इतनी खामोश होनी चाहिए कि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो उसका डंका दुनिया भर को सुनाई दे।